नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर नालंदा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोग भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे थे और भक्ति आंदोलन के तहत हम लोगों ने गुरु नानक के बारे में जाना था। आइए आज हम लोग और भी जो सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं संक्षिप्त रूप से। तो इनके पहले गुरु जो थे वो नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक, और दूसरे गुरु जो थे अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। तीसरे अमरदास, 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था, जहाँ से जो है सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। पुनः चौथे गुरु जो थे रामदास, अमृतसर के संस्थापक थे। और पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और अमृतसर में हरमंदिर साहब अर्थात स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और गुरु अर्जुन देव को ही जो है जहांगीर ने जो है फांसी दी थी, गुरु अर्जुन देव को। और इसके वजह से इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा कि सिख ने जो है अपने आप को बदलाव लाया। और हरगोविंद सिंह जो अगले जो गुरु थे, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक लड़ाकू के रूप में जो है पेश किया। एक लड़ाकू के रूप में जो है उसको तैयार किया गया। सिखों को चूँकि मुग़लों से जो है उनके कटु संबंध हो गए थे, इसलिए अकाल तख्त की स्थापना। अगले जो गुरु हुए थे वो हर राय, मुग़लों के उत्तराधिकारी, युद्ध में भी भाग लिए थे और अपने पुत्र राम राय को भी मुग़ल दरबार में इन्होंने भेजा था। और उसके बाद पुनः जो अगले जो गुरु हुए सिखों के वो हरि कृष्णा, अल्पसंख्यक अल्पवयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तेंग बहादुर, औरंगजेब ने जो है इनको फांसी दिलवाया था। और 10वें जो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु, और खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार पाहुल का प्रवर्तक ये गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस प्रकार से जो है 10 ये सिख गुरु थे जिन्होंने जो है जिनका जो है अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ उपलब्धि रही। अब आइए हम लोग देखते हैं अगले जो भक्ति आंदोलन के संत थे सूरदास जो है जन्म से अंधे थे और वो भक्ति आंदोलन के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख थे। सूरदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को लोकप्रिय बनाया। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। और इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। और पुनः गुरु सूरदास के द्वारा जो है कुल 5 ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें 3 ही प्राप्त है। पहला जो था वह सूरसागर, जिसमें 1.25 लाख पदों को संग्रहित किया गया है, जिसमें लेकिन 7,000 8,000 जो पद हैं वही वर्तमान में मौजूद हैं। और दूसरा जो था सूर शरावती, तीसरा जो था साहित्य लहरी, और चौथा नल दमयंती जो कि अप्राप्त है। पुनः 5वां जो है ब्याहलो, वह भी अप्राप्त है। और ये सूरदास जो थे अकबर के राज दरबार में भी रहे और उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। और वात्सल्य रस का इन्हें सम्राट भी कहा जाता है। और यह भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है, तो सूरदास को कहा गया है। अब आइए हम लोग अगले संत के बारे में जानते हैं, वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य, उनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में और मृत्यु 1531 ईस्वी में। जन्म वाराणसी में हुआ, लेकिन मृत्यु के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों में मत भिन्नता है। एक मतता नहीं है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी।
उनके पिता लक्ष्य भट्ट थे और वो तेलंगाना के रहने वाले थे। वल्लभाचार्य जो है उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। तत्पश्चात वो विजयनगर चले गए और उस समय वहाँ के शासक जो है राजा कृष्णदेव राय थे। जैसा कि बाबर ने भी बाबरनामा में इसकी चर्चा की है। और ये वल्लभाचार्य जो थे वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने जो है और द्वैतवाद और मायावाद दोनों का ये खंडन किया इन्होंने वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य ने जो है सगुण भक्ति का समर्थन किया और शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना अथवा प्रतिपादन किया। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य ने किया। और वल्लभाचार्य को जो है एक उपाधि भी मिली थी, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। ये उपाधि इन्हें वल्लभाचार्य को प्रदान की गई थी। और इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचना जो थी सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य, ये इनकी प्रमुख रचना थी। और वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे वो विट्ठलनाथ थे और यही विट्ठलनाथ जो थे कृष्ण भक्ति शाखा को और भी जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। और इस विट्ठलनाथ को अकबर ने खुश होकर गोकुल और जैतपुर की जागीरदारी जो है प्रदान की थी। पुनः देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म जो है 1485 ईस्वी में नदिया बंगाल में हुआ था और मृत्यु जो है उनका 1533 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हुआ था। और इनका वास्तविक जो नाम था वह विशंभर दास था और इनके बचपन का नाम नियाई था। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्हें विद्यासागर की भी उपाधि प्रदान की गई थी, यानी विद्यासागर की उपाधि इन्हें मिला था शिक्षा प्राप्ति के बाद। और इसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और बंगाल में जो है इन्होंने आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णववाद का जो है इन्होंने समर्थन किया, अथवा जो बंगाल में जो है आधुनिक वैष्णववाद अथवा गौड़ीय वैष्णव धर्म को जो है का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और चैतन्य के अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, यानी चैतन्य के जो अनुयायी हैं वो इन्हें जो है महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को जो है वो कृष्ण का अवतार मानते हैं और इन्हें गौरंग महाप्रभु के भी नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति गजपति जो थे वो भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और इन्होंने अंतिम समय में पुरी को अपना निवास स्थान बनाया और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी चैतन्य महाप्रभु की। अब आइए हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो संत थी मीराबाई, उसके बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जो है 1499 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1546 ईस्वी में। जन्म जो है मेरता के कुदकी गांव में हुआ था और मृत्यु जो है द्वारिका गुजरात में हुआ था। और ये मीराबाई जो थी वो मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी और इनका जो विवाह हुआ था मीराबाई का वह राणा सांगा जो खानवा का युद्ध लड़ते हैं बाबर से, उनके पुत्र जो थे युवराज भोजराज, उन्हीं से जो है विवाह मीराबाई का हुआ था, युवराज जो है भोजराज से। और कुछ ही वर्षों के बाद जो है मीराबाई जो है वह विधवा हो गई थी। पुनः जो है इसी समय जो है खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा संग युद्ध लड़ते हैं। और मीरा के जो पिता होते हैं राणा जो है राजा रतन सिंह, वो भी जो है इस खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं और बाबर के साथ युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो है मीरा के जो है पिता रतन सिंह जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं
और कुछ समय के बाद जो है राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि उनके पति युवराज भोजराज, पिता रतन सिंह, ससुर राणा सिंह, सभी की मृत्यु हो चुकी थी। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भक्तों एवं संतों के बीच नृत्य गान को ही इन्होंने अपना दिनचर्या बना लिया था। तो मीरा जो है इस विपरीत परिस्थिति में जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जो है भक्तों और संतों के बीच नृत्य गान को ही अपनी दिनचर्या बना ली थी। और मेड़ता, जहाँ के उनके पिता राजा थे, पर मालदेव यानी जोधपुर के शासक जो है, मालदेव के जोधपुर में जो मालदेव जगह था वहाँ के शासक जो है आक्रमण कर अधिकार कर लेते हैं मेड़ता को। और इस स्थिति में मीराबाई जो है मेड़ता छोड़कर द्वारिका गुजरात में बस जाती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए हम लोग मीराबाई के रचना के बारे में जानते हैं। तो मीराबाई की रचना जो है, अनेक भक्ति गीतों की रचना इन्होंने की है जो मूलतः ब्रजभाषा में है, और कुछ अंशतः जो है राजस्थानी भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं, भक्ति गीत हैं। और कुछ रचनाएं इनकी जो है गुजराती भाषा में भी है, जैसा हमने जाना कि द्वारिका गुजरात में भी बस गई थी। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली में संकलित किया गया है। तो ये था मीराबाई के बारे में। अब आइए हम लोग मीरा के बाई के बारे के बाद जो है हम लोग अगले संत जो है भक्ति आंदोलन के प्रणेता तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में, जिसमें मतभेद है, यह अच्छी तरह से मतलब पता नहीं है और विवाद का विषय है। तो मृत्यु इनका 1623 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता जो थे तुलसीदास के, वो आत्माराम दुबे थे, और माता जो थी वह हुलसी, माता का नाम। तुलसीदास के पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी रत्नावली थी, और सगुण भक्ति, राम भक्ति शाखा को जो है तुलसीदास ने बढ़ावा दिया था। और ये तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, और 1575 ईस्वी में जो है इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और यही 1575 ईस्वी है जब हल्दी घाटी का भी युद्ध हम देखते हैं कि हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और ये रामचरितमानस उसी समय रचा जाता है तुलसीदास के द्वारा, और ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। और तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास एक बड़े महान कवि और लेखक थे, और इन्होंने दर्जनों रचनाएं इनकी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है। तो आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचना जो थी, राम लला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। अब आइए हम लोग ज्ञानेश्वर अथवा ज्ञानदेव के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु का 11वां अवतार इनके अनुयायी इनको मानते हैं, ज्ञानदेव को। और मराठी भाषा में जो है भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका इन्होंने लिखी थी। भगवत गीता पर यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखा, तो ज्ञानदेव ने, ज्ञानेश्वर अथवा ज्ञानदेव ने। इनकी गणना जो है विश्व के सर्वोच्चतम रहस्यवादी रचनाओं में की जाती है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश्वरी नामक टीका जो था भगवत गीता पर लिखा गया था, इसकी गणना जो है विश्व के सर्वोच्चतम रहस्यवादी रचनाओं में की जाती है। अब आइए हम लोग तुकानाथ के बारे में जानते हैं। पूना के निकट जन्म इनका हुआ था और जाति के शूद्र थे एवं शिवाजी के समकालीन थे ये तुकानाथ। और बरकरी पंथ की स्थापना इन्होंने जो है संत तुकानाथ ने की थी। अब आइए नामदेव के बारे में जानते हैं। तो नामदेव
शुरुआत में डाकू थे, लेकिन कहा जाता है कि बाद में विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन हुआ और कवि के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली। महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में इनका नामदेव का जन्म हुआ था।